So guys, over here, let me open the notepad. We are already done with Google display ads, Google video ads, और आज हम देखेंगे तीसरा जो है वो है गूगल सर्च एड्स। सो गूगल सर्च एड्स जो है वो गूगल के सर्च इंजन में आता है। जैसे ये गूगल सर्च है, अब ये मैंने ओपन कर लिया मनी कंट्रोल की साइट पे। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आप लोगों को ये जैसा देखो, इन्वेस्ट प्रॉपर्टी शेयर, इन्वेस्ट इन प्री लिस्ट प्रॉपर्टीज, ये जो दिखाई दे रहा है ये ऐड चल रहा है, ये इमेज ऐड है। यहाँ पे देखोगे आप लोग, ये इमेज ऐड चल रहा है। और एड्स बाय देखोगे तो गूगल आपको दिखाई दे रहा है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ऐड चल रहा है। ये सारी इमेज एड्स आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रही है। वैसे ही आप लोग जब गूगल पे सर्च करते हो, आई कम टू गूगल ओवर हियर, और मैंने सर्च कर लिया कोई कीवर्ड, जैसे 2 BHK फ्लैट, 2 BHK फ्लैट्स इन हिंजेवाड़ी, सर्च कर लिया यहाँ पे। और आप लोग अगर चेक करते हो तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ये आप चेक करते हो स्पॉन्सर जो दिखाई दे रहा है, स्पॉन्सर इसे कहा जाता है एड्स। ये स्पॉन्सर में आप लोगों को बता देता हूँ, गूगल सर्च में ये जो स्पॉन्सर दिखता है आप लोगों को, 1, 2, 3 और ये 4, मैक्स आप लोगों को यहाँ पे 4 एड्स दिखाई दे रहा है टॉप में। तो टॉप पोजीशन में आप लोगों को मैक्स 4 एड्स आता है सर्च। और अगर आप पेज के बॉटम तक स्क्रॉल करोगे तो बॉटम में आपको 3 एड्स आती है, यहाँ पे नॉर्मली 3 एड्स आती है। तो पेज के टॉप में 4 और बॉटम में आपको 3 एड्स मैक्स दिखती है। तो ये जो है, ये जहां पे भी आपको स्पॉन्सर, मतलब लेट इट बी फेसबुक, लेट इट बी गूगल, लेट इट बी लिंक्डइन, लेट इट बी यूट्यूब, ये भी आपको जहां पे भी आपको 2 टर्म्स मिलता है। कौन से 2 टर्म्स? एक तो लिखा होता है स्पॉन्सर्ड, या फिर लिखा होता है प्रमोटेड। जहां पे भी आपको स्पॉन्सर्ड या फिर प्रमोटेड लिखा होता है तो समझ लीजिए वो ऑर्गेनिक लिस्टिंग नहीं है, वो एक एड है। यहां तक सब लोगों को क्लियर हो रहा है? मोनिका, रिद्धि, निकिता, खुशी, अपूर्वा, स्मृति जी, सोहम जी, यस नो? यस। आवाज आ रही है ना मेरी? अब यस सर। ये सर्च एड्स गूगल की सबसे कॉस्टलीस्ट एड होती है। सर्च एड सबसे कॉस्टली होती है। इसके पीछे का रीजन क्या होता है? सर्च एड से आप लोगों को पोटेंशियल लीड या पोटेंशियल बिजनेस आने का चांस ज्यादा होता है, क्योंकि गूगल सर्च इंजन है और गूगल सर्च में वही बंदा आता है जो खुद होके कुछ ढूंढना चाहता है, उसका नीड होता है और वो यहाँ पे आके सर्च करता है। अब मैं अगर मनी कंट्रोल पे जाता हूं तो मनी कंट्रोल पे मुझे यहाँ पे ये कौन का कुछ आ रहा है, लाइफ टाइम ऑफ केयर फॉर योर एलिवेटर एंड एस्केलेटर्स, ये कौन जो लिफ्ट आती है ना बिल्डिंग में, उसका एड चल रहा है। मुझे जरूरत नहीं है अभी लिफ्ट विफ्ट देखने की, लेकिन ये कंपनी अपना एड खुद होके सामने से दिखा रहा है। तो ये पुश मार्केटिंग हो गया। कौन सा? देखो, चूज पीस ओ पैनिक, हाँ, द आर्ट ऑफ लिविंग, जस्ट लॉग ऑन। ये जो दिखाई दे रहा है ये एड सामने से पुश हो रही है। तो डिस्प्ले एड्स जो रन करते हो आप लोग, डिस्प्ले और वीडियो, ये दोनों एड्स रन करने के पीछे का रीजन होता है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। ये बहुत अच्छा काम करती है, अवेयरनेस क्रिएट करना। और यहाँ पे सर्च एड्स में अगर आप चाहते हो कि आपको पोटेंशियल लीड्स चाहिए या फिर आपको सेल्स चाहिए तो आप सर्च एड्स के लिए जाते हो। अब यहाँ पे मैं आपको सर्च एड्स कैसे सेट की जाती है ये सब दिखाऊंगा। एक तो ये जो दिखाई दे रही है आपको डिस्प्ले एड्स और सर्च एड्स। अब सर्च एड जो होती है, जैसे मैंने बोला आप लोगों को, सर्च एड्स गूगल के टॉप में 4 दिखती है और बॉटम के पेज में आपको 3 एड्स आती है। अब यहाँ पे ये सर्च एड्स जो होती है ये सर्च पार्टनर्स पे भी दिखती है। सर्च पार्टनर्स कौन होते हैं? जैसे मैं यहाँ पे ask.com ओपन कर लेता हूँ। मैंने ask.com ओपन कर लिया, ये देखिए ask.com पे भी मैंने सेम कीवर्ड जाके सर्च कर लिया, 2 BHK फ्लैट्स इन हिंजेवाड़ी। यहाँ पे आके मैंने सर्च कर लिया 2 BHK फ्लैट्स इन हिंजेवाड़ी, और आप देख रहे हो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे भी कस्तूरी.com का ऐड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी आपको कस्तूरी.com का मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को रोहन बिल्डर्स का ऐड आ रहा है 2-3 BHK। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आपको रोहन बिल्डर का थ्रू बी 3 BHK सेम ऐड दिख रहा है आप लोगों को। यस नो? रोहन बिल्डर्स 2-3-4 BHK होम्स इन बालीवाड़ी, 2-3-4 BHK होम्स इन बालीवाड़ी, यस नो? हाँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ask.com ये बन गया कौन?
गूगल का पार्टनर साइट, गूगल का पार्टनर मतलब कौन? मतलब आज.com पे ये एड्स नहीं चल रही है, आज.com पे एड्स लगाई है किसने? गूगल ने। तो यहाँ पे ये बन गया गूगल का पार्टनर साइट्स। जैसे मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ यूट्यूब, यूट्यूब ओपन कर रहा हूं मैं, और यूट्यूब ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फॉर एग्जाम्पल डेटा साइंस फुल कोर्स, एंटर कर लिया डेटा साइंस फुल कोर्स। एंटर करने के बाद आप लोगों को यूट्यूब पे मैंने सर्च कर लिया डेटा साइंस का फुल कोर्स। मतलब ये भी एक टाइप का सर्च इंजन है यूट्यूब भी, लेकिन वीडियोस के लिए। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेस्ट डेटा साइंस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड। उसके बाद मैं स्क्रॉल करता हूँ, लर्न डेटा साइंस कोर्स फ्री डेटा साइंस इंटर्नशिप स्पॉन्सर्ड दिखाई दे रहा है। मैं अगर स्क्रॉल करता हूँ, स्क्रोलिंग डाउन, 50 प्लस प्रोजेक्ट्स प्लस केस स्टडीज स्पॉन्सर्ड, हाँ एंटल पाथ आपको दिखाई दे रहा है। हम स्क्रोलिंग डाउन, स्क्रॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे कहीं पे और एड्स दिखाई दे रही है क्या? नहीं, अब यहाँ से सारा ऑर्गेनिक रिजल्ट आ रहा है। तो आप लोग यूट्यूब के सर्च पे भी अगर आप देखोगे तो ये टेक्स्ट एड्स आपको दिखाई दे रही है। तो यूट्यूब भी गूगल का एक सर्च पार्टनर बन गया है। तो यहाँ तक आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ रहा है। कहाँ पे ये पूजा और ये लोग कहाँ है? पूजा और ये एक मिनट, पूजा और एक बार आर्या को पिंक करता हूँ। तो अब यहाँ पे अगर आप लोग चेक करते हो, आई कम ओवर हियर, तो ये गूगल सर्च है। तो गूगल सर्च पे मैं अब आ जाता हूँ गूगल एड्स रन करने के लिए। तो यहाँ पे अब मुझे मान लीजिए कोई क्लाइंट है, या फिर मैं आप लोगों को जो महिंद्रा स्कॉर्पियो का एग्जाम्पल दिखा रहा था, महिंद्रा स्कॉर्पियो न्यू। महिंद्रा स्कॉर्पियो न्यू गाड़ी जो है, महिंद्रा स्कॉर्पियो के बारे में किसी ने भी गूगल पे कुछ सर्च कर लिया अबाउट महिंद्रा स्कॉर्पियो, तो मुझे महिंद्रा स्कॉर्पियो का दिखा, जैसे महिंद्रा स्कॉर्पियो, हाँ इसे सर्च कर लिया, महिंद्रा स्कॉर्पियो रिव्यू सर्च कर लिया, एंटर कर दिया, और आपको ये कार देखो उसके ऊपर महिंद्रा स्कॉर्पियो का एड दिखा रहा है जब कोई कीवर्ड सर्च करता है। अब गूगल के सर्च में जो सर्च एड्स होती है ना, ये पूरी कीवर्ड बेस्ड चलती है। कीवर्ड बेस्ड का मतलब क्या होता है? आप लोग गूगल सर्च को लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स दे दो और गूगल आपकी एड्स उन कीवर्ड्स के लिए दिखाएगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कैसे होता है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? मोनिका, अपूर्वा, निकिता, रिद्धि जी, सोहम जी, एनी क्वेश्चंस गाइस? यस, नो? आवाज आ रही है ना सबको? इतने लोग शांत बैठे हैं उसलिए मुझे डाउट आता है। वो पूरा आवाज देते होगा? हेलो? No, sir, no doubt. हाँ हाँ। निकिता आप कल नहीं थी क्लास में? नहीं सर, कैंपस, करना। ये देखिए कैंपस के टैब पे आ गए। कल मैंने 2 कैंपस क्रिएट करके दिखाए थे आप लोगों को, एक महिंद्रा स्कॉर्पियो का डिस्प्ले और एक वीडियो कैंपस भी क्रिएट करके दिखाया था। जब कल यहाँ पे सेशन में देखो कैंपस एंडेड नहीं, कैंपस ऑल कैंपस बोल देता हूँ मैं। यहाँ पे कैंपस स्टेटस ऑल कैंपस, और आप लोगों को ये देखिए सारे कैंपस दिखा रहा है। मैं बोलता हूँ शो मी ओनली एनेबल्ड कैंपस। एनेबल्ड मतलब जो कैंपस रन हो रहा है, ये फिल्टर एक टाइप का। ये कैंपस चल रहा है, आपको लगता है ये कैंपस को स्टॉप करना है, जब भी आपको स्टॉप करना है इधर क्लिक कर लीजिए और पॉज बोल दीजिए, कैंपस पॉज हो जाएगा। अब अगर आप लोग यहाँ पे एक नया कैंपस क्रिएट करना चाहता हूँ, जब भी कोई बंदा महिंद्रा स्कॉर्पियो के रिलेटेड कुछ भी सर्च करा है तो मुझे उसको सर्च एड दिखानी है। सर्च एड आप लोगों ने ऑलरेडी गूगल के सर्च में देखा है। ये इस तरीके से दिखाई देती है सर्च एड, इन्हें टेक्स्ट एड्स भी कहा जाता है। अब ये सर्च एड जो होती है, इन्हें एक बिड स्ट्रैटेजी यूज किया जाता है। आप गूगल एड्स में अलग अलग बिड स्ट्रैटेजी सीखोगे। बिड स्ट्रैटेजीज, बिड स्ट्रैटेजी मतलब आप पैसा कब पे करोगे। एक सीपीसी होता है, एक सीपीएम होता है, एक सीपीडी होता है, एक सीपी वी होता है, एक सीपीएल होता है, एक सीपीए होता है। सीपीसी स्टैंड फॉर कॉस्ट पर क्लिक, सीपीएम स्टैंड फॉर कॉस्ट पर इंप्रेशन, सीपीडी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर डे। अब कुछ कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती है ना जहां पे वो एक दिन का फिक्स पैसा लेती है कि आपकी ऐड पूरा दिन हम लगाएंगे और एक फिक्स अमाउंट दे दो। सीपीवी वीडियो पे चलता है कॉस्ट पर व्यू, सीपीएल लीड बेसिस पे चलता है कॉस्ट पर लीड, और सीपीए मतलब कॉस्ट पर एक्विजिशन। यहाँ पे अगर हाँ कॉस्ट पर एक्विजिशन,
तो यहाँ पे गूगल सर्च में आपको गूगल किस तरीके से चार्ज करता है। गूगल सर्च में ही आपकी एड भी देख, जैसे मैंने 2 BHK फ्लैट्स इन हिंजौड़ी सर्च किया, यहाँ पे आप लोगों को लिस्टिंग दिखाई दे रहा है, ये लिस्टिंग दिखाई दे रहा है, एड दिखाई दे रहा है, मैंने एड पे क्लिक किया नहीं है, एड मुझे दिखाई दिया। गूगल मुझे कुछ भी चार्ज नहीं करेगा जब तक मैं इस एड पे क्लिक नहीं करता हूं ना, तब तक ये लाइफ रिपब्लिक जो एड रन कर रहा है उनको कुछ भी पैसा लगेगा नहीं। मतलब गूगल यहाँ पे किस तरीके से चार्ज कर रहा है, CPC पे चार्ज कर रहा है, कॉस्ट पर क्लिक। जब कोई एड पे क्लिक करेगा तभी गूगल एडवर्टाइजर को चार्ज करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे चेक करते हो, मैं ICICI बैंक का स्टॉक देखने के लिए इस वेबसाइट पे आता हूँ, कौन का एड अभी भी यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे एक एड चल रहा है, यहाँ पे एड चल रहा है। इन एड्स पे, ये इमेज एड्स है, इन एड्स पे कोई क्लिक करे या ना करे, कोई क्लिक करे या ना करे, आप लोगों को इन एड्स को पैसा पे करना पड़ता है अगर आप एडवर्टाइजर हो तो गूगल इमेज एड्स और वीडियो एड्स को इंप्रेशन पे चार्ज करता है, इसीलिए उसको बोला जाता है कॉस्ट पर CP एम्बेड स्ट्रैटेजी। अब मान लीजिए कोई वेबसाइट मनी कंट्रोल पे, मान लीजिए एक एड है जो कंटिन्यूसली टॉप में चल रहा है, कंटिन्यूसली टॉप में चल रहा है। ऐसे केस में अगर आप देखोगे, जैसे मनी कंट्रोल के अलावा मैं दूसरा कोई वेबसाइट ले लेता हूँ, आई कम ओवर हियर और टाइम्स ऑफ इंडिया ओपन कर लेता हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया को ओपन कर लिया, टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे मान लीजिए एक एग्जांपल, यहाँ पे एक बड़ा एड चल रहा है, ये जो फैशन बिगेस्ट सेल एवर, हाँ ये देखो ऐसा बड़ा एड चल रहा है, कंटिन्यूसली ये एड पूरा दिन आज रहने वाला है टाइम्स ऑफ इंडिया पे, पूरा दिन। फिर कितने लोग क्लिक करें, कितने लोग ना क्लिक करें, यहाँ पे इट डजेंट मैटर, ये एड पूरा दिन ऐसे ही दिखने वाला है। उसका एक फिक्स अमाउंट टाइम्स ऑफ इंडिया लेगा कि हाँ चलो पूरा दिन आपका एड दिखाने के लिए 2 लाख हम आपको चार्ज करेंगे, 3 लाख चार्ज करेंगे, 50,000 चार्ज करेंगे। तो ये जो होता है, उस एड को उन्होंने चार्ज किया है एक दिन के ऊपर, तो उस वैसे केस में उसको कहा जाता है कॉस्ट पर डे बिड स्ट्रैटेजी। यूट्यूब पे आप लोग कोई वीडियो देखते हो, कुछ वीडियोस को स्किप करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे स्क्रॉल कर लिया और मैंने इस वीडियो पे क्लिक कर लिया, एग्जाम्पल इसमें से कोई भी एक वीडियो पे मैं क्लिक करता हूँ, इस वीडियो पे क्लिक कर लिया मैंने, और इस वीडियो पे क्लिक करने के बाद ये वीडियो के पहले मुझे यहाँ पे एड दिखाई दे रहा है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एड आ रहा है, हाँ ट्रेडिंग वेबिनार अवधूत साठे का ये एड दिखाई दे रहा है। अब ये जो एड आप लोगों को यहाँ पे आ रहा है, इस एड को मैं स्किप करूं या फिर देखूं, तो नॉर्मली इस एड को मैंने देखा, देखा यहाँ पे मुझे स्किप का बटन आ गया है, देख सकते हो आप लोग स्किप का बटन आ चुका है। मैंने इस वीडियो को देखा है लेकिन पूरा नहीं देखा, तो इसको इंप्रेशन मिल जाएगा। लेकिन मैं इस वीडियो को अगर 10 सेकंड से ज्यादा देख लेता हूं, तो इस केस में इस वीडियो को एक व्यू मिलेगा, व्यू। हाँ, तो YouTube नॉर्मली किस पे चार्ज करता है, कॉस्ट पर व्यू पे चार्ज करता है, तो उसको CPV बिड स्ट्रैटेजी बोला जाता है। CPL और CPA ये मैं आप लोगों को आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो ये इस तरीके के अलग अलग बिड स्ट्रैटेजीज आप लोग यहाँ पे सीखोगे। तो गूगल सर्च आप लोगों को हमेशा आपके एड पे किसी ने क्लिक किया तो ही पैसा लगाएगा, वरना वो चार्ज करेगा नहीं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे अगर आप बात करते हो तो इस सर्च एड्स को कैसे रन किया जाता है, तो जैसे आप लोग एड्स में हेडलाइंस यूज करते हो, डिस्क्रिप्शन, तो ये देखोगे ये एड के हेडलाइंस दिख रहे हैं आपको ब्लू कलर में, जो होते हैं ये एड के हेडलाइंस होता है। और ये जो दिखाई दे रहा है 2.5 BHK 3 BHK होम्स इन लाइफ पब्लिक टाउनशिप बोलते पाटिल, ये एड का डिस्क्रिप्शन दिखता है, इन शॉर्ट व्हाट द एड इज ऑल अबाउट। सो नाउ हाउ टू क्रिएट अ सर्च एड कैंपेन। सो आई कम ओवर हियर, यहां तक सब लोगों को क्लियर है? सोहम, रिद्धि, निकिता, मोनिका, अपूर्वा, यस नो गाइस? Yes, sir. एक मिनट, हाँ अपूर्वा आप हो क्या क्लास में? यस सर। अपूर्वा जी, अपूर्वा अपूर्वा अपूर्वा, रिद्धि हो क्या आप क्लास में? यस यस नो? यस फिर सर। आपको बोलने को क्या होता है यस और नो? सामने वाला बंदा जब पूछ रहा है तो आपको रिप्लाई करने को क्या होता है? रिद्धि जी, मैंने 5 बार पूछा, अभी तक एक बार भी आपने रिप्लाई किया। अगर आप किसी को ऐसे 10 बार पूछते हो और सामने वाला बंदा रिप्लाई नहीं करता है, तो ये ऐसा, थोड़ा सा आप थोड़ा सा एथिक्स सीखिए ना, जब कोई बंदा पूछ रहा है तो रिप्लाई तो करते जाइए, वरना छोड़ दीजिए मीटिंग, पता है क्या, अगर आपको रिप्लाई नहीं करना है तो। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो, तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे तो ये प्लस पे क्लिक करते हो, ये न्यू कैंपेन का ऑप्शन आता है। न्यू कैंपेन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं कोई भी प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ये प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया, इस प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद अगर आप लोग चेक करते हो
ये पूर्वांकरा की साइट पे आने के बाद में अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो तो आप लोगों को यहाँ पे आने के बाद क्या समझ में आ रहा है, मुझे बताइए। इस वेबसाइट पे आने के बाद में आप देख रहे हो, ओके, ये एक 2 BHK फ्लैट का प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है मुझे, और यहाँ पे बुक एन अपॉइंटमेंट आ रहा है। बुक एन अपॉइंटमेंट पे क्लिक करने के बाद में एक इंक्वायरी फॉर्म यहाँ पे आपको फिलअप करना है। तो गाइज यहाँ पे इंक्वायरी फॉर्म फिलअप करने के लिए अगर आप चेक करते हो, मतलब बंदे को वेबसाइट पे आना जरूरी है, तब तक वो इंक्वायरी फॉर्म फिलअप कर नहीं पाएगा। मतलब उसको वेबसाइट पे लाना जरूरी है। तो इस केस में पूर्वनकरा अपने वेबसाइट पे लीड जनरेट कर रहा है, मतलब किसी ने फॉर्म फिलअप कर लिया तो ये पूर्वनकरा के सेल्स की टीम के पास जाएगा और पूर्वनकरा को इस एड में से एक लीड आएगा। तो अब यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है ये पहले गूगल एड्स के सिस्टम को बताना पड़ता है कि वह मेरा ऑब्जेक्टिव, हाँ, सेल्स। सेल्स कौन सी वेबसाइट है? जिन वेबसाइट पे जैसे ऑनलाइन, जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया बुक होटल्स इन फुकेट, मुझे फुकेट के लिए होटल बुक करना है, मैंने बुक होटल्स इन फुकेट बोल दिया। देखो एगोडा का साइड आ रहा है, आपको booking.com आ रहा है, मैंने booking.com पे क्लिक करके ओपन कर लिया। booking.com को ओपन करने के बाद में द बेस्ट फुकेट पॉइंट्स ये दिखा रहा है मुझे कि यहाँ पे आप होटल्स के लिए सर्च कर लो। मैंने यहाँ पे बोल दिया मेरा चेक इन कब का है, 12 तारीख से लेके मुझे 17 तारीख का देखना है। मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट डेट बोल दिया या 3 फ्रेंड्स, सर्च सर्च कर दिया। अब booking.com पे आ रहा हूँ, मैंने ऐड पे क्लिक किया, ये मुझे अलग अलग रेस्टोरेंट्स होटल्स दिखा रहा है वो। अब यहाँ पे ये तो बहुत महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स दिखा रहा है, मैंने यहाँ पे बोल दिया मुझे थोड़े सस्ते वाले दिखाइए यहाँ पे। तो यहाँ पे अप टू 50,000 नहीं, शो मी रेस्टोरेंट होटल्स अप टू 10,000 नहीं, उतना भी नहीं मेरा बजट, 5,000 रुपीज तक का है। तो 5,000 बोल दिया, फिल्टर लगा दिया उसने, और फिल्टर्स में उसने दिखाना शुरू कर दिया कि ये देखिए 5 नाइट्स का आपको 15,000 चार्ज लगेगा, आप लोगों को यहाँ पे 23,000। चलो मैंने ये होटल क्लिक कर लिया, इस होटल को क्लिक कर लिया। इस होटल को क्लिक करने के बाद में मैं इस वेबसाइट पे आता हूँ, वो बोल रहा है 12 अप्रैल से लेके 17 अप्रैल तक का 3 लोगों का आप लोगों को इतना इतना पैसा, मैंने बोल दिया रिजर्व। रिजर्व पे क्लिक कर लिया। रिजर्व पे क्लिक करने के बाद अब वो मुझे यहाँ पे पूछेगा आपका रूम सिलेक्ट करो, रिजर्व करना है। तो ये देखिए कौन सा रूम चाहिए, ब्रेकफास्ट आपको चाहिए, सिलेक्ट अमाउंट, ओके 21,000 पे करना है, आई रिजर्व दिस रूम। हाँ ब्रेकफास्ट, हाँ एट 345 रुपीज ऑप्शनल है, आई रिजर्व। आई रिजर्व बोलने के बाद अगर आप चेक करते हो तो वो मुझे मेरी डिटेल्स पूछ रहा है, और अगर आगे जाओगे आप लोग बढ़ोगे आगे तो वो मुझे पेमेंट पूछेगा। मतलब पेमेंट पूछना मतलब इस वेबसाइट पे क्या आ रहा है, इस वेबसाइट पे सेल्स आ रहा है, सेल्स। तो ये देखिए अगर आप लोगों को ऐसे कुछ करना है तो आप लोग सेल्स कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर सकते हो। सबके लिए यही बोल रहा हूं मैं आप लोगों को कि आप लोगों को ये समझना बहुत जरूरी होता है कि कैंपेन ऑब्जेक्टिव आपको खुद के आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव समझ में आना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ पे हमारे महिंद्रा स्कॉर्पियो का कोई खास ऑब्जेक्टिव नहीं है, हम लोग तो अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। कोई भी महिंद्रा स्कॉर्पियो के रिलेटेड कुछ भी सर्च करता है गूगल पे तो हमें ऐड दिखाना है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमें करना है अवेयरनेस क्रिएट, अवेयरनेस कंसिडरेशन है। अब वो पूछ रहा है अवेयरनेस करना है तो आपको बोल रहा है वो डिस्प्ले और वीडियो ऐड, ये दो ही है जिसके थ्रू आप लोग अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो। तो ठीक है, इसमें मुझे सर्च का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो चलो मैं बोलता हूँ आई वांट टू गेट द पीपल ऑन द वेबसाइट, मुझे लोगों को वेबसाइट पे लाना है, गेट द राइट पीपल टू द वेबसाइट, विजिट योर वेबसाइट, जिसमें मैं उनको हमारा महिंद्रा स्कॉर्पियो का लैंडिंग पेज दिखा के स्टे अपडेट अबाउट द एसयूवीज ऑफ टुमारो, इस पे लाना चाहता हूँ, इस पेज पे, और लोगों को गाड़ी के बारे में बताना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे आके बोल दिया क्या, वेबसाइट ट्रैफिक, गेट द राइट पीपल टू विजिट योर वेबसाइट, आई स्क्रॉल डाउन और कंटिन्यू बोल दिया। अब वो पूछ रहा है आप लोगों को कैंपेन का टाइप, कौन सा कैंपेन रन करना है, सर्च, डिस्प्ले, शॉपिंग या वीडियो। और आपको ये चारों भी एक साथ करना है तो उसके लिए कौन सा कैंपेन होता है, परफॉर्मेंस मैक्स। परफॉर्मेंस मैक्स का मतलब क्या चीज होती है, परफॉर्मेंस मैक्स का मतलब होता है कि आप लोगों को यहाँ पे सर्च भी करना है, आपकी एड्स को आपको डिस्प्ले पे भी रन करना है, आपको वीडियोस भी ऐड करना है, आपको शॉपिंग एड्स भी रन करनी है। शॉपिंग एड्स क्या होती है गाइस, एनीवन नोज ओवर हियर, शॉपिंग एड्स क्या होती है मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। अभी मैं गूगल पे आता हूँ और गूगल पे आके मैंने सर्च कर लिया सैमसंग एस अल्ट्रा फोन, हाँ सैमसंग गैलेक्सी एस अल्ट्रा, और ये देखिए आप लोगों को ये प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को यहाँ पे। ये सारी हो गई आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स, इन्हें शॉपिंग एड्स कहा जाता है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बाय वॉशिंग मशीन, हाँ वॉशिंग मशीन ऑनलाइन एंटर कर लिया। ये वॉशिंग मशीन ऑनलाइन के लिए आपको ये जो एड दिख रही है IFB अप्लायंसेस, हाँ सैमसंग, ये जो एड्स आ रही है इन्हें ही प्रोडक्ट लिस्टिंग या फिर शॉपिंग एड्स कहा जाता है।
तो अब यहाँ पे आते हैं हम, और हमारे इस कैंपेन पे आ गया हमारा कैंपेन। बंद कर देता हूँ। कहा यार, ये आ गया। तो आपकी शॉपिंग एड्स उसी का, प्रमोट योर प्रोडक्ट्स ऑन गूगल सर्च विद योर गूगल मर्चेंट सेंटर। गूगल मर्चेंट सेंटर के थ्रू आपको प्रोडक्ट्स अपलोड करने पड़ता है। तो आपको ये चारों कैंपेन्स एक ही इसमें रन करने, तो उसको बोला जाता है परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। कौन सा? परफॉर्मेंस मैक्स। अब अगर आप चेक करते हो, मुझे सर्च एड्स रन करनी, मैंने सर्च बोल दिया। सर्च बोलने के बाद में वो पूछ रहा है प्लीज एंटर योर वेबसाइट यूआरएल। अब मैं वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे ऐड करता हूँ। वेबसाइट का यूआरएल हमारा जो भी है वो ऐड करूंगा। महिंद्रा स्कॉर्पियो का पेज है, रेडी है हमारे पास हमारा लैंडिंग पेज। महिंद्रा का लैंडिंग पेज, यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। स्क्रॉल कर लिया, कैंपेन का नाम महिंद्रा स्कॉर्पियो। कौन सा? सर्च एड्स। सर्च एड्स बोल दिया, कंटिन्यू बोल दिया। कंटिन्यू बोलने के बाद यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? ठीक है। यहाँ पे व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन? हाँ, क्लिक्स। क्लिक्स के ऊपर क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है मुझे सेट अ मैक्स कॉस्ट पर क्लिक। हाँ, सेट अ मैक्स कॉस्ट पर क्लिक का मतलब होता है एक मैक्सिमम सीपीसी आप लोग यहाँ पे डिसाइड कर लो कि आपको कितना पैसा पे करना है मैक्स। तो यहाँ पे ये ऑप्शनल होता है, मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि ये ऑप्शन मत फिल कीजिए, इसको ब्लैंक रहने दीजिए। सेट मैक्स कॉस्ट पर क्लिक मतलब मैं 100 रुपए के ऊपर नहीं देना चाहता। 100 रुपए अगर ऐड कर दिया तो मतलब इसका मतलब है कि मैं 100 रुपीज के ऊपर देना नहीं चाहता, लेकिन मैं बोलूंगा आपको इसको ब्लैंक रख दीजिए। हाँ, नेक्स्ट। नेक्स्ट बोलने के बाद में यहाँ पे सर्च नेटवर्क है, डिस्प्ले नेटवर्क है। सर्च नेटवर्क का मतलब कौन सी साइट्स, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी दिखाई थी आपको, आज.com हो गई, गूगल सर्च हो गया। तो अगर मैंने यहाँ पे देखो टिक मार्क लिखा है इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर्स, मतलब अगर मैंने ये टिक मार्क डाल दिया मतलब हमारी एड गूगल के सर्च के साथ गूगल के पार्टनर साइट्स पे भी दिखना शुरू हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो डिस्प्ले नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क का मतलब होता है कि आपको आपकी सर्च एड्स गूगल के पार्टनर साइट्स पे भी दिखानी है। जैसे यहाँ पे मनी कंट्रोल या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया है जहां पे आपको आपका एड रन करना है, तो आप लोग आपकी एड्स वहां पे भी दिखा सकते हो। टाइम्स ऑफ इंडिया पे जैसे आपको कोई सर्च एड दिखा देता हूँ, कहीं पे मुझे दिखा ना सर्च एड तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये ऑप्शंस है, मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ गूगल पे और गूगल की सर्च पार्टनर्स पे दिखानी, बाकी कहीं नहीं दिखानी है। तो मैंने सिर्फ ये टिक मार्क रख दिया। मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। वो पूछ रहा है आपको आपकी एड कहाँ पे दिखानी है, मैंने बोल दिया इंडिया के मेन लोकेशन में। गाड़ी कहाँ पे प्रमोट करनी है हमें? पुणे, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर। हाँ, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। ऐड कर दी 4 सिटीज। उसके बाद स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे मोर सेटिंग्स के ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो, ये सब कुछ स्किप कर दीजिए। सिंपल है गाइस। स्टार्ट डेट, एंडेड, एंडेड मुझे डालना है कैंपेन का कि मेरा कैंपेन ये क्लोज करना है मुझे 31 मार्च को, 1 मार्च से 31 मार्च। मोर सेटिंग्स पे आके ये होता है आपका एड शेड्यूल कि आपको एड कब रन करना है, ऑल डेज में कब। यहाँ पे मुझे मंडे टू फ्राइडे, तो मुझे सुबह 11 से रात के 11 तक एड रन करना है। बजट अच्छा खासा है मेरे पास, 11 से लेके रात के 11 बजे तक एड रन करना है। आई एम स्क्रोलिंग डाउन और यहाँ पे आके मैंने बोल दिया 23। तो 11 से लेके रात के 11 बजे तक ये हो गया आपका शेड्यूलिंग। स्क्रॉल कर दिया, नेक्स्ट। नेक्स्ट बोल दिया एड ग्रुप। अब एड ग्रुप में मैं यहाँ पे जस्ट एड ग्रुप का नाम देता हूँ कीवर्ड्स। सर एक अब क्वेश्चन गूगल था। मुझे, हाँ पूछिए पूछिए सोम जी। सर आइडियल टाइम क्या रहता है जिससे ज्यादा ऑडियंस है उस टाइम पे एड रन करना चाहिए? देखिए अभी आइडियल टाइम हर एक सेक्टर का अलग अलग होता है। मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप रियल एस्टेट के लिए रन करते हो, तो रियल एस्टेट में लोग नॉर्मली प्रॉपर्टीज वीकडेज में नहीं देखते हैं, लोग वीकेंड्स पे फुर्सत में होते हैं, रिलैक्स होते हैं, तब देखता है। मान लीजिए एजुकेशन सेक्टर के लिए नॉर्मली स्टूडेंट्स वगैरह जो होते हैं ना, वो आफ्टरनून टाइम में, दोपहर के टाइम में देखता है। मान लीजिए कोई गाड़ी का एड है या फिर कोई प्रोडक्ट है जिसके लिए लोग शाम को रिलैक्स होते हैं 6 बजे के बाद, ऑफिस के बाद, उस समय वो सोशल मीडिया पे बैठे होते हैं, इंस्टाग्राम देखते बैठते होते हैं शाम को 8-9 बजे घर पे, रात को 9 बजे 10 बजे खाना खाने के बाद, उस समय आप लोग एड रन कर सकते हो। तो हर एक सेक्टर का अलग अलग टाइमिंग हो सकता है। तो आप लोग नॉर्मली गूगल सर्च पे
देख सकते हो कि व्हिच इज द बेस्ट टाइम टू रन एड्स ऑन गूगल सर्च फॉर दिस सेक्टर, या फिर चैट जीपीटी को भी पूछ सकते हैं। अभी पूछ लेते हैं चैट जीपीटी को। चैट जीपीटी है हमारे पास, तो मैं चैट जीपीटी को यहाँ पे बोलता हूँ चैट जीपीटी को बोलता हूँ, आई एम रनिंग अ सर्च एड कैंपेन फॉर महिंद्रा स्कॉर्पियो न्यू on Google Ads platform. Please suggest me the best time to show ads on Google search. ठीक है, और एंटर कर दिया। Determining the best time to show ads on Google depends on various factors. बताया उसने भी वही चीज, including your target audience, their behavior, and the goals of your campaign. तो आपका गोल क्या है? However, I can provide some tips. Understand your audience, analyze your target audience to determine their peak online times. Consider factors such as demographics, location, device usage. Utilize Google Ads Insights as और Google Ads. Google Ads का टूल जो है ये भी आप लोगों को सिखाया, उसमें आप देख सकते हो कि आपके वेबसाइट पे सबसे ज्यादा लोग कौन सी टाइम पे आता है। लुक फॉर पैटर्न्स इन टर्म्स ऑफ डेज और वीक्स एंड टाइम्स ऑफ द डे, मतलब मंडे को ज्यादा लोग आते हैं, संडे को, या मंडे को 12 बजे आते हैं, या संडे को शाम के 6 बजे आते हैं, ये देखना है आपको। If your target audience is spread across different time zones, schedule ad based on the most relevant time zone or stagger them to cover multiple time zones. हाँ, अभी उसने यहाँ पे स्पेसिफिक कोई टाइम दिया नहीं है, अगर आप देखोगे तो उसने प्रोबेबिलिटी बताया कि बाबा क्या क्या चीजों के फैक्टर्स आप यूज कर सकते हो। अगर मैं गूगल पे सर्च करता हूँ डायरेक्टली, विच इज द बेस्ट टाइम टू रन एड्स ऑन गूगल सर्च, तो सुबह 11 से लेके शाम के 6 बताएगा नॉर्मली। सुबह वो क्या बोल रहा है, बिटवीन 8 and 11 ऑन ट्यूजडे। देखो अब ये यहाँ पे गूगल बोल रहा है डे एंड नहीं, ये नहीं ऐसे, विच इज द बेस्ट टाइम फॉर गूगल एड्स। अब देखो थ्रू आउट द इवनिंग एंड मिड आफ्टरनून ड्यूरिंग द वीक। हाँ, मतलब सुबह, मैं तो नॉर्मली मैं खुद रन करता हूँ मेरी एड्स, तो मैं सुबह 11 बजे से लेके शाम के 4-5 बजे तक एड्स रन करता हूँ हमारे इंस्टीट्यूट के लिए, क्योंकि उस समय बहुत सारा सर्च होता है सर्च में। लेकिन डिस्प्ले और वीडियो पे मैं शाम को ज्यादा रन करता हूँ, शाम को 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, 10 बजे तक। हाँ, तो ये ऐसे अलग अलग टाइमिंग्स डिपेंड करते हैं आपके प्रोडक्ट पे, आपका टारगेट ऑडियंस पे। अब यहाँ पे गूगल पूछेगा आपको कीवर्ड्स का लिस्ट। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे गूगल आपको कीवर्ड का लिस्ट पूछता है कि प्लीज कीवर्ड्स बताइए, कौन से कीवर्ड को गूगल में किसी ने सर्च किया तो आपकी ऐड हम लोग दिखाए। तो यहाँ पे मैंने पहले वेबसाइट का यूआरएल ऐड किया था ना, तो उसने वेबसाइट के यूआरएल को पढ़ के ही यहाँ पे कीवर्ड्स को पुल किया है, और अब मैं इन कीवर्ड्स को देख रहा हूँ। जैसे स्कॉर्पियो प्राइस हैदराबाद, महिंद्रा एसयूवी। हाँ, महिंद्रा देखिए यहाँ पे क्या लिखा है सर, यहाँ पे लिखा है कुछ 7 सीटर के लिए ऐड नहीं दिखा रहा है मुझे, निकाल देते। एसयूवी कार, महिंद्रा एसयूवी 700, 7 सीटर कार्स, ओके दिखा देता हूँ, महिंद्रा एसयूवी 700 की हुई। यहाँ पे आप लोगों को जो कीवर्ड सही लगते हैं उसके लिए आप ऐड दिखाओ। अब मुझे महिंद्रा का सिर्फ ब्रांडिंग अवेयरनेस करना है, तो जो भी महिंद्रा के रिलेटेड कुछ भी सर्च कर रहा है, मैं स्कॉर्पियो का ऐड दिखाना चाहता हूँ। तो ये लिस्ट अभी मैंने वैसे के वैसे ही रख दिया, और मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फाइनल यूआरएल में आप लोगों को आपका लैंडिंग पेज ऐड करना है, मतलब ऐड पे क्लिक करने के बाद बंदे को कौन सी पेज पे लेके जाना है, उसको कहते हैं फाइनल यूआरएल। अब फाइनल यूआरएल के बाद अगर आप देखोगे तो वो पूछ रहा है आपके हेडलाइंस बताओ। हेडलाइंस मैंने पहले ही दिखाए थे गूगल सर्च में, जब आप कुछ सर्च करते हो यहाँ पे, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा था थोड़ी देर पहले। ये देखिए यहाँ पे अगर मैंने सर्च कर लिया जैसे 2 BHK फ्लैट्स इन बैंगलोर, और आप लोगों को या फिर 2 BHK फ्लैट्स इन पुणे, और एंटर कर लिया। हाँ, ये क्या, 2 BHK फ्लैट्स हिंजोड़ी सर्च किया, कोलते पाटिल प्रोजेक्ट हिंजोड़ी, ये हेडिंग 1 है, ये हेडिंग 2 है। 2.5 3 BHK होम्स इन लाइफ रिपब्लिक टाउनशिप, ये जो दिख रहा है ये है आपके ऐड का डिस्क्रिप्शन। तो अब वो मुझे पूछ रहा है प्लीज 15 हेडलाइंस यूज कीजिए। 15 क्यों, वो बोल रहा है अलग अलग हेडलाइंस देके रखिए, यूजर जैसे क्वेरी सर्च करेगा उसके क्वेरी को जो हेडलाइन सबसे ज्यादा मैच होता है वो मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए गूगल ने यहाँ पे एआई यूज करना शुरू कर दिया है, अपने आप हेडलाइंस आ चुके हैं, महिंद्रा स्कॉर्पियो न्यू, महिंद्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज, महिंद्रा ऑटो, एक्सपीरियंस महिंद्रा एडवेंचर,
हाँ, और बाकी के हेडलाइंस अभी भी बचे हैं। तो मैं कुछ हेडलाइंस यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। द बिग डैडी ऑफ ऑल एसयूवीज, ये ऐड कर दिया। हेडलाइन का लिमिट होता है 30 कैरेक्टर्स तक का। यहाँ पे और मुझे कुछ ऐड करना है। मीट स्कॉर्पियो न्यू। अब मीट स्कॉर्पियो पूरा कैपिटल में अलाउ नहीं करेगा। मीट स्कॉर्पियो न्यू। यहाँ पे आता हूँ अगर वो, हाँ, यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ और कुछ हेडलाइंस में ऐड कर सकता हूँ क्या, नहीं, ठीक है, बाकी की चीजें स्क्रॉल कर ली। वो मुझे पूछ रहा है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन देखो 90 कैरेक्टर्स का पूछ रहा है, और उसपे भी उन्होंने डिस्क्रिप्शन पेज पे से ही उठा लिया है पूरा का पूरा। आप चेक कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन भी आ चुका है, और आप लोग अब आपकी हेडलाइन देखोगे, ऐड ऐड कॉपी देख सकते हो। एक्सपीरियंस देखो, यहाँ पे वो ऐड दिखा रहा है, द ऑल न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो मीट स्कॉर्पियो न्यू, और ये डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्लिक किया तो डेस्कटॉप पे आपका ऐड इस तरीके से दिखेगा डेस्कटॉप पे, और अलग अलग हेडलाइंस को लेके वो अलग अलग ऐड वेरिएशंस बना रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब वो आप लोगों को यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद अगर आप देखते हो, तो आप लोग आपके ऐड को क्रिएट कर चुके हो। आपकी ऐड क्रिएट हो चुकी है। 15 हेडलाइंस होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं होता है 15 के 15 हेडलाइंस ही आपको ऐड करने हैं। आपको जितने सही लगते हैं उतने ऐड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन आपके पास 4 ऑप्शन होता है, उसमें से 3 तो आपने ऐड कर दिए हैं। बिजनेस नेम एंड लोगो ऐड करने के लिए आप लोगों को आपका अकाउंट वेरीफाई करना पड़ता है। उसको एक दो आधे पौन घंटे का एक प्रोसेस होता है। पूरा गूगल का एक फॉर्म फिलअप करके देना होता है आपको, आपका शॉपैक लाइसेंस, आपका कंपनी का डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग स्क्रॉल करते हो, यहाँ पे मैंने डन बोल दिया। डन बोलने के बाद आपके ये कीवर्ड्स आ चुके हैं। इन कीवर्ड्स को कोई सर्च करेगा तो आप लोगों की ये एड गूगल में ट्रिगर होगी। मतलब गूगल सर्च में एज ए एडवर्टाइजर आपके पास पूरा कंट्रोल होता है कि कौन सी एड के लिए आपको एड दिखा रहा है, एड दिखाना, कौन से कीवर्ड के लिए आपको एड दिखाना नहीं है। अब नेक्स्ट बोल दिया। नेक्स्ट बोलने के बाद अब आपको वो पूछ रहा है कि आप डेली कितना बजट स्पेंड कर सकते हो। मैं एक बार कंफर्म करता हूँ, एक मिनट। ये मेरा ईमेल आईडी, ईमेल आईडी कंफर्म हो गया, ठीक है। अब वो आपको पूछ रहा है बजट कितना है आपका डेली। तो बजट तो डिपेंड करता है आपको कितने लोगों तक रीच करना है। जितने ज्यादा लोगों तक आपको रीच करना है उतना आप बजट बढ़ाइए। मैंने बोला कस्टम बजट, मेरा बजट मैं पर डे का रखना चाहता हूँ 2,500 रुपये, 2,500। और देख सकते हो आप लोग, आपको वो हफ्ते में दिखा भी रहा है कि वीकली कितनी क्लिक्स आएगी। एक सीपीसी, एवरेज सीपीसी मतलब एवरेज कॉस्ट पर क्लिक आपको कितने में जाएगा, और हफ्ते का आपका कितना पैसा चला जाएगा, ये आपको एक अंदाजा भी वो इमीडिएटली यहाँ पे फोरकास्टिंग रिपोर्ट में दे रहा है। हाँ, अब मैं नेक्स्ट बोलता हूं। नेक्स्ट बोलने के बाद आपका कैंपेन रेडी हो चुका है, और अभी वो आपके कैंपेन में कोई एरर है क्या, ये चेक कर रहा है। यहां तक बताइए, आप लोगों को समझ में आ रहा है या कहीं पे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है? यस, नो गाइस? Yes, sir. हम्म तो यहाँ पे अब आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी यहाँ पे आपका कैंपेन जो है, ये कैंपेन अब पब्लिश होने के लिए रेडी हो जाएगा। वो आपको एक बार आपके कैंपेन को रिव्यू करवाएगा। रिव्यू करने के बाद आप लोग यहाँ पे आपके कैंपेन को पब्लिश कर सकते हो और आपका बिलिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी आपका बिलिंग भी हो जाएगा। बिलिंग तो नहीं करेगी हम लोग अभी इमीडिएट, लेकिन वो दिखाएगा। एक मिनट, चेकिंग फॉर एरर्स दिख रहा है। तो ये होने तक एक रिवीजन कर लेता है। 3 टाइप के कैंपेन्स होते हैं, डिस्प्ले, वीडियो और सर्च एड्स। सर्च एड्स मेनली रन की जाती है लीड्स और सेल्स जनरेट करने के लिए। अलग अलग बिड स्ट्रैटेजीज कौन सी होती है? कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर इंप्रेशन, कॉस्ट पर डे, कॉस्ट पर व्यू, कॉस्ट पर लीड, कॉस्ट पर एक्विजिशन। अब यहाँ पे आने के बाद मैं आप लोगों की व्हाट्सएप के ग्रुप में ये अलग अलग बिड स्ट्रैटेजीज ऐड कर देता हूँ। गाइस देखिए, योर कैंपेन इज ऑलमोस्ट रेडी टू पब्लिश, आ चुका है। वो बोल रहा है आपका बिलिंग एग्जॉस्ट हो चुका है, बिलिंग भर दीजिए। ये देखिए ओवरव्यू देख रहा है, महिंद्रा स्कॉर्पियो का कैंपेन, सर्च एड्स, वेबसाइट ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव भी हमारा वेबसाइट पे लेके आना है। यहाँ पे परचेस गोल छोड़ दीजिए अभी के लिए। हम लोग मैक्सिमम क्लिक्स, मतलब बिडिंग जो है हमारा, अब हम लोग हमने यहाँ पे ऑटोमेटिक रखा है, गूगल खुद डिसाइड करेगा हमारा बिडिंग।
नेटवर्क्स, हम लोग गूगल के सर्च पार्टनर्स और सर्च पे ऐड दिखाना चाहते हैं। लोकेशंस, ये लोकेशन में ऐड दिखाना चाहते हैं। 1 मार्च से 31 मार्च तक का हमारा ऐड है। सुबह 11 से लेकर रात के 11 बजे तक ऐड रन करना है। 24 कीवर्ड्स का लिस्ट हमने देख के रखा है। एक ऐड कॉपी है और हमारा बजट डेली 2500 है। कैंपेन को पब्लिश का ऑप्शन आ रहा है, पब्लिश करता हूं मैं, वो बोलता है योर कैंपेन्स कांट रन एड्स विदाउट मिसिंग इन्फॉर्मेशन। कौन सा मिसिंग इन्फॉर्मेशन है? बिलिंग वाला, तो छोड़ दीजिए, तभी भी पब्लिश कर दीजिए। पब्लिश करने के बाद में कैंपेन रन नहीं होगा, लेकिन आपका कैंपेन क्रिएट हो जाएगा। ये कैंपेन के टैब पे क्लिक कर लिया मैंने और कैंपेन्स पे आता हूं मैं। अब कैंपेन्स पे आने के बाद अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल करके देख लेते हो तो ये देखिए, यहाँ पे आपका महिंद्रा स्कॉर्पियो का कैंपेन आ चुका है। मैंने ऑल कैंपेन्स पे क्लिक कर लिया तो आप लोगों को 2 कैंपेन्स दिखेंगे। अब यहाँ पे आपका महिंद्रा स्कॉर्पियो का डिस्प्ले कैंपेन यहाँ पे है और महिंद्रा स्कॉर्पियो सर्च एड्स यहाँ पे आ रहा है। इसका बजट 2500 है, इसका बजट 10,000 है। और यहाँ पे कैंपेन का टाइप दिख रहा है, ये डिस्प्ले कैंपेन है, ये आपका सर्च है। और जैसे कैंपेन रन होगा, कैंपेन को रन करने के बाद आपकी एड्स को कितने इंप्रेशन मिले हैं, आपकी एड्स को कितने क्लिक्स मिले हैं, एवरेज कॉस्ट पर क्लिक कितना गया है, टोटल आपका कॉस्टिंग कितना गया है, एड्स में से कितना कन्वर्जन आया है, ये सब यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा। यहां तक सब लोगों को समझ में आ रहा है? नहीं? यस, नो? निकिता, Yes, sir. मोनिका, रिद्धि, सोम जी। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को मेरा जो रन किया हुआ कैंपेन है ना, उसका डेटा दिखाऊंगा। कैसे डेटा आप लोगों को यहाँ पे दिखता है। अब अगर आप लोग चेक करते हो, मैं यहाँ पे आता हूँ कैंपेन पे। अगर आप लोग देखोगे तो मैं मेरे कुछ कैंपेन्स का डेटा दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे मेरे पास अलग अलग कैंपेन्स चल रहा है। तो पहला कैंपेन कौन सा है ये देख सकते हो आप लोग। सर्च एड्स जनवरी 2024 में मैंने रन किया था। और अगर आप देखोगे तो ये कैंपेन का डेली बजट कितना दिख रहा है, 1200 रुपीज मैंने पर डे का स्पेंड करने का डिसाइड किया था। और अगर आप यहाँ पे चेक करते हो, मैंने राइट साइड में स्क्रॉल कर लिया, कैंपेन का टाइप दिख रहा है आपको। पहला कैंपेन कौन सा है? सर्च। क्या ये इंप्रेशन और क्लिक्स दोनों में फर्क बताइए? सोम जी बताइए, डिफरेंस इंप्रेशन और क्लिक्स में डिफरेंस क्या है? सर क्लिक्स में जो है वो पर्टिकुलर उसने क्लिक्स करने के बाद जो है वो क्लिक्स में गिना जाता है। और कोई आके उसके देख को चला गया तो उसे इम्प्रेशन कहते हैं। इंप्रेशन इज द नंबर ऑफ टाइम्स आपका ऐड दिखाया था। मतलब 1900 टाइम्स मेरा ऐड दिखाया था। अब यहाँ पे मैं डेट रेंज सिलेक्ट कर सकता हूँ, कौन सी डेट का देखना है रिपोर्ट, उस हिसाब से मैं डेट रेंज भी चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने ओवरऑल रिपोर्ट देखा है, तो मैंने मेरा जो ये कैंपेन था उसमें टोटल मुझे 1900 टाइम्स मेरा ऐड दिखाया था। और 1900 टाइम्स ऐड दिखाने के बाद 192 मुझे क्लिक्स आई थी। 192 क्लिक्स कैसी हुआ? तो 1900 का 192 बन जाता है सीटीआर। सीटीआर मतलब क्लिक थ्रू रेट। तो कितने परसेंट लोगों ने आपके ऐड पे क्लिक किया था? तो 1900 टाइम्स ऐड दिखाने के बाद में 192 क्लिक्स हुई थी, तो उसका परसेंटेज हो गया 10% लोगों ने ऐड पे क्लिक किया था। अब एवरेज सीपीसी देखोगे तो एवरेज कॉस्ट पर क्लिक मेरे एक क्लिक को 46 रुपीज 30 पैसा स्पेंड हुआ था। और आगे देखोगे तो टोटल मेरे इस कैंपेन के लिए स्पेंड हुआ था 8,888 रुपीज पॉइंट 95 पैसे। इतना पैसा मेरा चला गया था इस कैंपेन के लिए। देख सकते हो। अब मैंने इस कैंपेन पे क्लिक कर लिया। कैंपेन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कीवर्ड्स का एक ऐड ग्रुप बना था, कीवर्ड्स पे क्लिक किया मैंने। ये लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स है मेरे, और हर एक कीवर्ड का आप लोगों को यहाँ पे डेटा। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, इस कीवर्ड के लिए मुझे 91 क्लिक्स आई थी और करीब करीब 37 रुपीज में एक क्लिक गया था, और 3,444 रुपीज मेरा इसी कीवर्ड के लिए चला गया। डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, इस कीवर्ड के लिए मुझे 30 क्लिक्स आई थी, 8% क्लिक इस कीवर्ड के लिए हुआ, 63 रुपीज एक क्लिक के लिए लगा मुझे, और ना 1800 रुपीज मेरा यहीं पे चला गया। तीसरा कीवर्ड स्टडी डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन, इस कीवर्ड के लिए देखोगे तो 23 क्लिक्स आई थी और 48 रुपीज एक क्लिक को चला गया था, और यहाँ पे 1100 रुपीज इसके लिए गया चला गया था। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे, इस कीवर्ड के लिए मुझे 66 रुपीज कॉस्ट पर क्लिक लगा था, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 464 रुपीज हमारा स्पेंड हुआ था। बेस्ट मार्केटिंग कोर्सेज इन इंडिया, इस कीवर्ड के लिए मुझे 7 क्लिक्स आए थे, 74 रुपीज एक क्लिक के लिए गया, और 524.62 इतना पैसा मुझे चार्ज हुआ था।
तो आप लोग हर एक कीवर्ड वाइज भी आपका रिपोर्ट चेक कर सकते हो, कौन से कीवर्ड के लिए कितना आपको इंप्रेशन मिला, कितना क्लिक्स मिला। और यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इतने सारे लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स मैंने देखे रखे थे गूगल को, और गूगल दिखा रहा है, देखो टेल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स विद फीस, ये कीवर्ड को गूगल बोल रहा है नहीं एलिजिबल है आपका कीवर्ड, क्योंकि ये कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम बहुत लो है, बहुत कम लोग इस कीवर्ड को सर्च करते हैं। तो हमें यहां से भी समझ में आ रहा है कौन से कीवर्ड्स को लो सर्च वॉल्यूम होता है। अब ये कीवर्ड्स के बाद मैं चाहता हूं कि ये कीवर्ड्स के लिए मेरे ऐड न दिखे, तो मैंने इन कीवर्ड्स को क्या बोल दिया, यहाँ पे आके पॉज, पॉज बोल दिया, तो ये कीवर्ड पॉज हो गया, ये कीवर्ड के लिए मेरा ऐड दिखेगा नहीं। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो कीवर्ड्स में ही ऊपर आने के बाद आप लोगों को कीवर्ड्स के बाजू में नेगेटिव कीवर्ड्स का एक आपको टैब दिख रहा है सबको नेगेटिव कीवर्ड्स का टैब। तो नेगेटिव कीवर्ड्स में मैं लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स ऐड कर सकता हूं, मुझे जिन कीवर्ड्स के लिए ऐड ट्रिगर करना नहीं है। जैसे किसी ने सर्च कर लिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज फॉर फ्री, तो फ्री ये कीवर्ड के लिए मुझे ऐड दिखाना नहीं है, तो मैंने फ्री इस कीवर्ड को नेगेटिव में ऐड कर दिया और यहाँ पे आके बोल दिया सेव। सेव बोलने के बाद अब हमने दिए हुए जितने भी कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड्स में आगे पीछे बीच में कहीं पे भी अगर फ्री वर्ड आ जाता है तो हमारा ऐड ट्रिगर होगा नहीं, तो हम लोगों को इररेलेवेंट क्लिक्स से हम लोग बच जाता है। तो नेगेटिव कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे यहाँ पे आप 2 BHK फ्लैट्स नया प्रोजेक्ट बेच रहे हो, 2 BHK नया बेच रहे हो और किसी ने ऐसा सर्च किया, मान लीजिए एग्जाम्पल आपने यहाँ पे बोला 2 BHK फ्लैट्स इन पुणे, इस कीवर्ड के लिए आप लोग ऐड ट्रिगर करना चाहते हो, लेकिन कोई बंदा ऐसे सर्च कर रहा है 2 BHK फ्लैट्स इन पुणे ऑन रेंटल, रेंटल कीवर्ड के लिए आपको ऐड दिखाना नहीं है, तो रेंटल कीवर्ड को आप लोग लेके आपके कौन से लिस्ट में ऐड कर सकते हो, नेगेटिव कीवर्ड्स के लिस्ट में ऐड कर सकते हो और सेव कर सकते हो, जिससे आप लोगों का ऐड रेंटल किसी ने भी आपके कीवर्ड में आगे पीछे बीच में कहीं पे भी ऐड किया तो आपका ऐड ट्रिगर होगा नहीं। तो ये होता है नेगेटिव कीवर्ड्स का इंपैक्ट। गेटिंग गाइस व्हाट आर नेगेटिव कीवर्ड्स, यस नो, समझ में आ रहा है अभी थोड़ा बहुत, हाँ नो? Yes, sir. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, तो आप लोगों को ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी है। सो नाउ गाइस ओवर हियर, एक मिनट दीजिए। सो नाउ इफ यू चेक आउट रेंटल कीवर्ड, नेगेटिव समझ में आ गया, ये मैंने एड्स के टैब पे क्लिक कर लिया। एड्स के टैब पे क्लिक करने के बाद ये देख सकते हो ये मेरा एड कॉपी है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज ऑनलाइन 100% प्लेसमेंट्स असिस्टेंस डिजिटल मार्केटिंग। ये देखो ये एड रन कर रहा हूँ, एड को पूरा दिखा रहा है ये, इंप्रेशन, क्लिक्स, CTR, एवरेज क्लिक, कितना कॉस्ट गया था हमारी एड को, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये तो अभी कुछ नहीं है, अभी आपको समझ में आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स का एक टैब होता है, उस पर अगर क्लिक करता हूं तो ये ऑक्शन इनसाइट्स पे मैंने क्लिक कर लिया। तो ऑक्शन इनसाइट्स में अभी मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट में आप लोगों को ये समझ में आता है कि आपके साथ उसी समय कौन लोग उन्हीं कीवर्ड्स के लिए ऐड रन करें, मतलब सिंपल आपको आपके कॉम्पिटिटर्स समझ में आता है। तो मेरे साथ उस समय अपग्रेड, PIDM, एक्सलर, इनफाइनाइट ग्राफिक्स, एलिवेट, MITSD, डिजिफाइन, IID, ये सारे इंस्टीट्यूट उसी कीवर्ड के लिए ऐड रन कर रहे थे जिन कीवर्ड्स के लिए मैं ऐड रन कर रहा हूं। तो मेरे कॉम्पिटिटर्स का लिस्ट मुझे यहाँ पे समझ में आता है। और उसके बाद अगर आप सर्च टर्म्स पे क्लिक करोगे तो सर्च टर्म्स में अगर आप लोग चेक करते हो तो सर्च टर्म्स में आप लोगों को यहाँ पे ये समझ में आता है कि सामने वाले यूजर ने आपके ऐड पे जब क्लिक किया था तो उसने एग्जैक्टली क्या कीवर्ड टाइप किया था। तो मैं अगर स्क्रॉल करता हूं तो आपको दिखेगा यहाँ पे सामने वाले बंदे ने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी ऐसे टाइप करके कितने क्लिक्स मिली मुझे, 4 क्लिक्स मिली। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे, ये कीवर्ड के लिए भी मुझे 4 क्लिक्स मिली थी। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज ये कीवर्ड के लिए 4 क्लिक्स। तो मुझे एग्जैक्ट देखो सर्च टर्म क्या है, टोटल ऑफ सर्च टर्म शोज दिस प्रोजेक्ट दिस सब। देखो सर्च टर्म में होता क्या है, सर्च टर्म शोज एक्चुअल सर्चेस दैट अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल हैव यूज्ड एंड दैट रिजल्टेड इन योर एड बीइंग शोन। तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कौन से कीवर्ड के लिए एग्जैक्टली आपको मिला था सर्च। जैसे ये ज्ञान कमाओ,
ये कीवर्ड के लिए हमें 3 क्लिक्स मिलती है, जिसमें आपका फालतू में पैसा 140 रुपए फालतू का चला गया। मैंने इस कीवर्ड को सिलेक्ट कर लिया और बोल दिया एड एज अ व्हाट, विच कीवर्ड, क्या, नेगेटिव, मतलब अगली बार मेरी एड इस कीवर्ड के लिए मत दिखाइए। तो इस तरीके से आप लोग जब कैंपेन रन करना शुरू करते हो, उसके बाद आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती है कि क्या गलती हो रही है क्या नहीं। उसीलिए जब आप कोई भी फ्रेश कैंपेन क्रिएट करोगे तो पहले दिन से एकदम ज्यादा बजट मत रखिए, आप धीरे धीरे बजट बढ़ाइए। आपने मान लीजिए पहला दिन है आपका कैंपेन का, भले आपके पास 5 लाख पड़ा है, 10 लाख पड़ा है अकाउंट में रन स्पेंड करने के लिए, इन पहले 1 हफ्ता 2 हफ्ता 500 1000 रुपए पर डे रन करके देखो कि कहाँ पे गलती आ रही है, कहाँ पे आप लोगों को इररेलेवेंट कीवर्ड्स आ रहे हैं, इररेलेवेंट ट्रिक्स आ रही है। तो कैंपेन्स क्रिएट करने की 2 तरीके होता है, 2 फेसेस होता है। एक कैंपेन क्रिएशन स्किल और दूसरा होता है कैंपेन रन करने का डेटा जब आता है ना, मैंने देखा अरे ज्ञान कमाओ, इस कीवर्ड के लिए मुझे ऐड नहीं करना, सिलेक्ट कर लिया ऐड एज अ नेगेटिव कीवर्ड। मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, ये क्या है, आर डिजिटल प्रिनर, ये क्या है, किसी तो भी ऐसा सर्च किया था, उसको मुझे ऐड नहीं दिखानी, सिलेक्ट कर लिया ऐड नेगेटिव कीवर्ड। यहाँ पे देखता हूँ स्किल्स फॉर मार्केटिंग, इस कीवर्ड के लिए मुझे ऐड नहीं दिखाना, सिलेक्ट कर लिया नेगेटिव कीवर्ड। तो ये कीवर्ड्स बाद में मुझे समझ में आ गया कि इररेलेवेंट थी। तो आप लोग जब कैंपेन्स रन करना शुरू करते हो, उसके बाद भी आपको बहुत सारा डेटा समझ में आता है, जो आपको बहुत हेल्प करता है आपके इररेलेवेंट क्लिक से बचाने के लिए। तो ये जो सर्च टर्म रिपोर्ट, ये हमेशा देखते जाइए आप लोग, जिसमें आप लोगों को जो भी एडवर्टाइजिंग इंस्टीट्यूट नहीं दिखाना मुझे ऐड, सिलेक्ट कर लिया ऐड एज ए नेगेटिव कीवर्ड और ऐड ग्रुप ऐड कर दिया, सेव हो गया। मतलब इस कीवर्ड के लिए आगे मेरी ऐड दिखेगी नहीं। तो वैसे आप लोगों ने कैंपेन रन किया, उसके बाद आपको बहुत सारे कीवर्ड दिखेंगे। देखो बेस्ट ई कॉमर्स कोर्सेज इन इंडिया मैंने एक्सक्लूड कर दिया है, डिजिटल बिजनेस वर्कशॉप मैंने इसको एक्सक्लूड कर दिया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये रिपोर्ट है सर्च टर्म। ऑक्शन इनसाइट्स में आपको आपके कीवर्ड के साथ और कौन सेम कीवर्ड्स के लिए ऐड रन करा है, वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। ये कहाँ पे होता है, इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स में। एड्स के टैब पे क्लिक करते हो, मुझे एड में कुछ चेंजेस करना है, एड्स के टैब पे आता हूँ। यहाँ पे आके ये दिख रहा है पेंसिल, पेंसिल पे क्लिक कर लिया और मुझे एड में यहाँ पे चेंजेस करना है। तो यहां से ही मैं मेरे एड कॉपीज को चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पे पूरा हेडलाइंस वगैरह दिखा दे रहा है, तो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। ये कीवर्ड के लिए मुझे ऐड दिखाना नहीं है। उस ऐड को मैंने जाके बोल दिया सेव, ऐड सेव हो गया। तो अभी अगर आप लोग यहाँ पे चेक करते हो, अब आपको ऐड में हमेशा टॉप में हेडलाइन में हमेशा कौन सा प्रायोरिटी देना है, वो भी आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज पुणे, ये मुझे ऐड में हमेशा टॉप में दिखाना है ऊपर, तो उसको मैंने पिन कर दिया। स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इसको मुझे पिन करना है। लर्न डिजिटल मार्केटिंग पुणे, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल इंस्टीट्यूट या बेस्ट, इसको भी पिन कर दिया मैंने। तो ये 3 पिन कर दिए, मतलब हमारे ऐड में हेडलाइन जो है ना, ये सबसे टॉप प्रायोरिटी में मैंने इन तीनों को रखा है। तो ये पिन का ऑप्शन आपको आता है, उसको पिन कर दीजिए। ये कर दिया पिन। ये चाहिए मुझे सबसे पहले। 1 2 और 3। ठीक है, देखिए 1 2, हाँ 1 फिर 2 और फिर 3। चलो ये सेव कर दिया। सेव, तो ये ऐड बना दिया मैंने। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे ये दिखता है। गाइस गूगल एड्स से ना, ये बोलता हूँ मैं आपको, निकिता, मोनिका, रिद्धि जी, सोम जी, सबके लिए गूगल एड्स बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है गाइस। तो ना आप लोगों को सीखते हो कि आप बोले कि रोहित कहाँ पे क्या कर रहे हो आप, इतना मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये एक ही चीज है, इसको खुद का गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट करके मैं जो आपको असाइनमेंट दूंगा वो कैंपेन्स क्रिएट करके देखो। उसके अलावा आपको दूसरा कोई भी इलाज नहीं है, देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर यू पीपल। तो एनीवन फ्रॉम यू पीपल वुड लाइक टू शेयर योर स्क्रीन? मोनिका जी करोगी क्या स्क्रीन आपका शेयर, करोगी क्या कैंपेन क्रिएट करके देखोगी क्या? निकिता, मोनिका, सोहम जी, वुड यू लाइक टू गिव अ ट्राई? रिद्धि जी, एक दीजिए कैंपेन करके तो देखिए ना, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें एक ही दिन में कवर कर दूंगा तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा और आप बोलोगे रोहित अभी वापस रिपीट करो। तो वो ना होने के लिए एक बार आप खुद एक कैंपेन क्रिएट कर लो। मैं एक टास्क देता हूं आपको, कौन करेगा स्क्रीन शेयर?
मोनिका जी करोगी? और प्लीज रिप्लाई करो यार। Okay, so I'll do. मोनिका या ओके, चलो मोनिका जी मैं आपको गाइड करूंगा, आप उस तरीके से कैंपेन क्रिएट करोगे। मैं पहले आपको कैंपेन का टास्क देता हूँ। आपको यहाँ पे जैसे ये पूर्वन करा है, इनके लिए कैंपेन क्रिएट करना है, उनका मैं लैंडिंग पेज भी देता हूँ आपको। इसी वेबसाइट के लिए आपको एड कॉपीज क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे But ये sir, मैंने उनका लैंडिंग पेज है। so sorry to interrupt. I didn't attend class yesterday, so I'm not like very thorough. नहीं कोई इशू नहीं है, नहीं नहीं है ना, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। सर्च एड रन करना है आपको। आपका ऑब्जेक्टिव है वेबसाइट ट्रैफिक। डेली बजट आप लोग ऐड कर दीजिए, आपका डेली बजट ऐड कर दीजिए रोज का 5000। आपको ऐड शेड्यूल भी करना है। सुबह 11 से लेके शाम के 4 बजे तक, 6 बजे तक आप लोगों को नेगेटिव कीवर्ड्स का लिस्ट भी ऐड करना है। नेगेटिव कीवर्ड्स में आप ऐड करोगे यहाँ पे जैसे रेंटल, रेंट, लीज, ये सब कीवर्ड्स को आपको ऐड करना है आपके नेगेटिव कीवर्ड्स में। तो ये कैंपेन आपको क्रिएट करना है। कीवर्ड्स आप लोग डिसाइड करोगे। 2 BHK का प्रोजेक्ट है ये। देखो कहाँ पे 2 BHK। तो 2 BHK के लोग गूगल पे क्या सर्च कर सकते हैं। तो ये दे दिया मैंने टास्क आपको, ये टास्क दिया है आपको, आपके व्हाट्सएप पे भी ये टास्क ऐड करता हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों को कैंपेन स्टार्ट करना है। मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया है। मोनिका जी आपका स्क्रीन शेयर कीजिए और हम लोग आपको गाइड करेंगे कहीं पे भी आपको दिक्कत आती है। निकिता, रिद्धि, सोहम प्लीज आपकी फ्रेंड को गाइड कीजिए, वो कर रही है कैंपेन तो आप लोग एटलीस्ट उनको हेल्प कीजिए। Can you all see my screen? हम्म, यस Is यस it वी my आर एबल टू screen? सी, यस 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 दिख रहा है। Okay. तो पहले गूगल एड्स ओपन कर लो, गूगल एड्स सर्च करो। So first one or this one? हाँ हाँ हाँ, ये वाला, हाँ पहला, हाँ पहला वाला। न्यू न्यू गूगल एड्स अकाउंट, यस। सब लोग देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे ये होता है। हाँ नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, हाँ स्किप कैंपेन क्रिएशन, यस नीचे का ऑप्शन, नीचे का ऑप्शन, नीचे नीचे उसका, हाँ छोटे इसमें स्किप कैंपेन क्रिएशन करना है सबको। क्योंकि अगर वो आप कंटिन्यू करोगे बिलिंग पूछेगा आपको। कंटिन्यू कंटिन्यू, बैक क्यों कर रहे हो, कंटिन्यू। अब यहाँ पे आप लोगों को पेमेंट मांग रहा है, तो 1 मिनट, पेमेंट अगर मांग रहा है वो आपको, तो यहाँ पे राइट साइड में आपका लोगो नाम दिख रहा है, जी जी करके, हाँ उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करके डिलीट कीजिए अकाउंट को। डस्टबिन दिख रहा है आपको बाजू में छोटा सा, हाँ उसको डिलीट कीजिए। साइन इन कीजिए ऑफिस। 2-3 बार ऐसा करना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको वो बिलिंग नहीं पूछेगा। वरना अगर वो ऑप्शन आता रहेगा तो फिर
हमें कोई दूसरा अकाउंट ट्राई करना पड़ेगा। स्किप कैंपेन क्रिएशन, यस। सबमिट, नो बोलो ना। वन पर्सनलाइज गाइडेंस, नो। नीचे नीचे क्वेश्चन पूछे ना, वन पर्सनलाइज गाइडेंस नीचे आई ना, देखिए ना जरा। नो, नो बोली, नो। सबमिट, अरे वाह, आ गया गाइस, देखो खुल गया अकाउंट, एक्सप्लोर योर अकाउंट। अब आगे क्या ओ डैशबोर्ड पे, यस नो। अभी यस हाँ, देखो ग्रेस ग्रेस माइकल जो राइट पे दिख रहा है क्या, 292645, राइट। हाँ, ये आपका एक कस्टमर, ये एक आपका 10 डिजिट का आईडी हो गया। ये एक बैंक का अकाउंट कैसे होता है, वैसे ये ओके आपका इस अकाउंट का आईडी है। तो लेफ्ट साइड में कैंपेन्स के टैब्स दिख रहे हैं आप लोगों को। या हाँ, कैंपेन के टैब्स पे जाइए। सेट न्यू वन। हम्म, हाँ, न्यू कैंपेन, यस। अवेयरनेस एंड कंडीशन कंसिडरेशन। नहीं, अवेयरनेस क्यों, अभी मैंने जो प्रोजेक्ट दिया आपको चैट पे से कॉपी करके नोटपैड पे ले लीजिए। ले लिया। पुलवारकर का ऑब्जेक्टिव लिखा है ना मैंने, वेबसाइट ट्रैफिक लिखा है कि नहीं। यस। फिर सो कैंपेन नेम। यस, कैंपेन नेम, ऊपर जाइए जरा, ऊपर जाइए, स्क्रॉल अप। हाँ, सर्च सिलेक्ट किया, वेरी गुड। बाकी के लोग, निकिता जी, निकिता चली गई क्या, है ना, निकिता सोहम, थोड़ा उनको गाइड तो कीजिए गाइस। ऐसा मत कीजिए ना, सब शांत बैठे हैं। आप लोगों को सीखना है यार, मैं तो रोज, मेरा काम यही है। तो कैंपेन का नाम क्या है, पुरवन करा है ना, तो पुरवन करा दिया जी, पुरवन करा। सर्च एड्स। सर्च बॉक्स में से कॉपी करो, ये इमेज है। Where I can't see. हाँ, दिख रहा है ना आपको बराबर, हाँ। सर्च बार, ऊपर सर्च बार ये है ना। इमेज क्यों ले रही हो अभी, आपको किसने इमेज पूछा है, कहाँ पे इमेज नहीं पूछा नहीं है, सर, एक बार वन जाइए। सेकंड। अरे टाइप करो ना स्पेलिंग्स, इतना आपने टाइप करने की जगह इतना लॉन्ग कट मारा। सिर्फ टाइप करने को स्पेलिंग के लिए आपने वो इतना, बाप रे। आदत हो गई है ना वो कॉपी पेस्ट की। निकिता नाउ व्हाट। हम्म, भी आगे बताओ ना, कोई तुम्हें इसको, कोई है कि नहीं, क्या चले गए लोग। सोहम, निकिता, आप हो यस क्या, सर, नहीं। यस सर। अरे बोलो ना उसको यार कुछ, आप क्या यार, ये बहुत ऐसा ना, बहुत ये चलता है क्लास पर, उसमें ना कुछ भी वो ये नहीं है सेट रिकॉर्डिंग। टारगेट पर कॉस्ट निकाल दो उसकी। हाँ, वो अनक्लिक क्लिक्स चाहिए, करो। क्लिक्स। ऊपर कन्वर्जन नहीं चाहिए, क्लिक्स चाहिए ना। आपने ये कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया, एक मिनट, मिनिमाइज। ऊपर जाइए आप, बैक बैक कीजिए, बैक ऊपर जाइए, परफॉर्मेंस पैक्स किया क्या आपने, ये कैंपेन परफॉर्मेंस पैक्स किसने बोला आपको कैंपेन सिलेक्ट करने के लिए यार। वेबसाइट ट्रैफिक,
वेबसाइट ट्रैफिक, हाँ हम्म, हाँ, नहीं कंटिन्यू। हाँ, सर्च, सर्च बोल दिया, यहाँ पे वेबसाइट का नाम, और यहाँ पे यूआरएल ऊपर पेस्ट कीजिए, ऊपर यूआरएल पहले पेस्ट कीजिए। हाँ, और नीचे टाइप कीजिए पुरवनकरा। वो आप नाम के लिए पुरवनकरा, हाँ पुरवनकरा, PURRAVANAKRA। हाँ ठीक है, लिखिए आगे सर्च एड। वहां पे व्हाट डू वांट टू फोकस ऑन, क्लिक्स, लीव ऐसे लीव लीव, क्लिक्स, हाँ कुछ मत करो, सेट मैक्स सीपीसी, नेक्स्ट। हम्म, वो डिस्प्ले पार्टनर का निकाल दो, सोम बोलो अभी उनको, चलो। वो डिस्प्ले का रिमूव कर दो, ओके नीचे अप्लाई कर दो। यो हाँ, यहाँ पे इंडिया करना लोकेशन पे, ओके और लैंग्वेज ठीक है, उसको नीचे ये कर दो। ऑडियंस सेगमेंट भी ठीक है, नेक्स्ट करना। यहाँ पे ऐड आ गई, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, वो एडवर्टाइज, वहाँ पे कीवर्ड्स डाल देना। यहाँ पे हाँ, ये पूरा कॉपी करूँ या फ्यू? सम सिलेक्टेड ले लो, 7-8 जो होंगे वो। 2 BHK फ्लैट एंड ऑल प्रोजेक्ट्स इन पुणे। ठीक है या ओके देन देन यहाँ पे भी जो हेडलाइंस है, वो हेडलाइंस देखना। ऊपर लेना थोड़ा, हाँ यहाँ पे हेडलाइंस जो है उसको, इसको थोड़ा रिराइट करना पड़ेगा, जो हेडलाइंस दिखेगी वो। फ्लैट्स के ऐड है तो रिगार्डिंग दैट थोड़ी हेडलाइंस लगेंगी, और उसका डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा यहाँ पे। I'll use ChatGPT. या 2 BHK, no? you can also write give headlines for Google Ads, Purva SPR, Google Ads. गाइस हेडलाइन का लिमिट होता है ना 30 कैरेक्टर्स का, वो दिमाग में लेके चलिए। सर वो अंडर 30 आ गया अभी, गूगल एड्स बोला तो मोस्ट ऑफ द। ठीक है ना, चलो फिर। Too long. वो ठीक था ना पहले वाला?
वो चैट जीपीटी में एक बार करेक्ट कर लो उसको, अंडर 30 भी लिख सकते हो। हम्म, ऐसे आ रहा है। अ, वो सर्च कैंपेन के पेज पे जाना, एक मिनट। ऊपर लेना थोड़ा। अरे 30। पुरवनकरा की वेबसाइट पे ही जाइए आप, पुरवनकरा की साइट पे ही आपको मिल जाएगी वहां पे कीवर्ड्स वगैरह, नीचे ही ना। हाँ। जैसे यहाँ पे अभी किसी को 2 BHK बाय करना होगा तो वो क्या टाइप कर सकता है, सिंपल वो कीवर्ड्स रिसर्च देखिए आपने डायरेक्टली चैट जीपीटी में पूछा, थोड़ा कीवर्ड रिसर्च कर सकते थे। थोड़ा ऊपर जाइए वेबसाइट पे, ऊपर जाइए। जैसे 2 बेडरूम होम्स विद डेक, ये कीवर्ड ले सकते हो। जैसे लिमिटेड लिखा ना, लिमिटेड को निकाल दो। 2 बेडरूम होम्स विद डेक, स्टार्टिंग 1.09 करोड़, ये एक आपका हेडलाइन ले सकते हो। फ्यूचर रेडी होम्स विद ट्विन लिविंग कंसेप्ट, ये ले सकते हो। पूर्वा एस्पायर, ये हेडिंग ले सकते हो। ये मेन मेन चीजें ना, तो इनको हेडिंग बनाओ ना, सिर्फ कैपिटल में मत लिखो। चाहिए आपकी वेबसाइट एड कॉपी में। वी कैन पुट एलिगेंट 2 BHK, नहीं? हाँ, नॉर्मल ज्यादातर की आपके लैंडिंग पेज पे जो लिखे हैं ना कीवर्ड्स, उनको यूज कीजिए। लैंडिंग पेज पे कौन से मिल रहा है, देखो फ्यूचर रेडी होम्स विद ट्विन लिविंग कंसेप्ट्स, या फिर हाँ, फ्यूचर रेडी होम्स ऐसे हेडलाइन बना लो। एक बना लो पूर्वा एस्पायर, एक बना लो 2 बेडरूम होम्स विद डेक। हम्म ऑलवेज रेफर योर लैंडिंग पेज गाइस। दैट्स इट। हम्म हाँ ठीक है, चलेगा। आगे डिस्क्रिप्शन ले सकते हो आप, चाहिए लैंडिंग पेज पे, पुरवन करके लैंडिंग पेज पे देखो उसने पुल किया है, डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी पुल किया है, चेक कीजिए। आपने कीवर्ड्स कौन से दिए ऊपर, ऊपर जाइए जरा। ऊपर मतलब कहाँ पे, आपके कैंपेन में जाइए, स्क्रॉल कीजिए आप, स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल अप। हाँ, पुरवन करा की सारे कीवर्ड्स दिए के रखे क्या आपने। ठीक है, लेकिन नॉर्मली लोग 2 BHK को क्या सर्च करते हैं, वो भी कीवर्ड्स ऐड कीजिए। 2 BHK फ्लैट्स इन बाउदान, 2 BHK अपार्टमेंट्स इन बाउदान, 2 बेडरूम फ्लैट्स इन बाउदान, ऐसे भी कीवर्ड्स को ऐड कीजिए नीचे जाके। हाँ, स्क्रॉल कीजिए, इसमें लिस्ट में ऐड कीजिए ना। यस, 3 से 4 कीवर्ड ऑर्डर कीजिए। 2 BHK फ्लैट्स इन बाउदान, 2 बेडरूम फ्लैट्स इन बाउदान, 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स इन बाउदान। ठीक है, स्क्रॉल कर लीजिए, स्क्रॉल डाउन। आ जाइए आपकी ऐड पे, ऐड क्रिएट ऐड बोल दीजिए अभी, स्क्रॉल डाउन। सर यहाँ पे डन, डिस्क्रिप्शन। नहीं छोड़ दीजिए अभी, वो लिख दिया। हाँ हाँ, देखो और एक आया था डिस्क्रिप्शन, थ्राइविंग, ऊपर जाइए थोड़ा। हाँ, क्लिक कीजिए उस पे, नीचे नीचे। हाँ, नहीं वही वही रिपीट हो रहा है, I think। नहीं मत लीजिए, वो ऑलरेडी ऊपर आया है वो। स्क्रॉल डाउन। डन बोल दीजिए, डन। हाँ, ऐड कॉपी हो गया। नेक्स्ट। अभी आपका डेली बजट मैंने बताया था, डेली बजट कितना सेट करने के लिए बोला है मैंने आप लोगों को, डेली 5000। बजट बोला है 5000। हाँ, ऐड कर दीजिए 5000।
देखो 5500 बोले ना उसने, बहुत सजेस्ट कीजिए। हाँ, तो उसमें देखो आपका एवरेज 8.62 सीपीसी लगेगा, हफ्ते का आपका 38,000 स्पेंड हो जाएगा। नेक्स्ट। अभी आपको कैंपेन के अंदर जाके आपको नेगेटिव कीवर्ड्स भी ऐड करना है, रेंट, रेंटल और लीज, ये 3 कीवर्ड्स के लिए ऐड दिखाएंगे आपको। कैंपेन इज रेडी टू पब्लिश, पब्लिश योर कैंपेन, यस पब्लिश बोलो। अभी लेफ्ट साइड में कैंपेन का टैब दिख रहा है, लेफ्ट में कैंपेन का टैब, कैंपेन के टैब पे क्लिक करो, उसके बाजू का कैंपेन ड्रॉप डाउन दिख रहा है, ड्रॉप डाउन कैंपेन में, उसी में ओवरव्यू का लिस्ट है ना, हाँ उस पे, हाँ कैंपेन पे क्लिक करो, क्लोज कर दो ये, लीव, हाँ स्क्रॉल करो, पूर्वान सर्च कैंपेन पे क्लिक करो, पूर्वान करा का जो, हाँ क्लिक करो, स्क्रॉल डाउन, ये एड ग्रुप पे क्लिक करो, हाँ अब दिख रहा है कि नेगेटिव कीवर्ड्स का लिस्ट ऊपर, कैन यू सी, यस परफेक्ट। प्लस देखो मोनिका, अभी आप बोल रही कल का सेशन अटेंड नहीं किया, करके देखा तो हो रहा है ना, इतना डिफिकल्ट कहाँ लग रहा है। ऐड करो कीवर्ड्स, रेंटल, रेंट और लीज। तीन कीवर्ड्स को ऐड कर दो। अरे ऐसे नहीं ऐड करना है, हाँ एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एडिट करो, पेन है ना वहां पे, पेन है ना। अरे अरे रुको तो जरा यार, वो पेन दिखेगा, हाँ वो कीवर्ड के ऊपर माउस ओवर करो, पेन दिख रहा है क्या, पेन आएगा देखो छोटा, हाँ उसको क्लिक करो। हाँ अब ये कीवर्ड निकाल दो, एक ही डालो, रेंटल रखो पहले, सेव करो, अब प्लस करो, रेंट और लीज एक के नीचे एक रखो, सेव। अब देखिए, अरे उसी के अंदर उसके नीचे ऐड कर सकते थे, हाँ हाँ तो देख सकते हो आप लोग, तीनों कीवर्ड्स भी ऐड हो चुके हैं। सर्च टर्म पे जाइए, सर्च कीवर्ड्स के टैब पे, बाजू में यहाँ पे आपने लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स देख रखा है, आ रहा है कि आपकी लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स, आपको अगर कीवर्ड्स कोई नया ऐड करना है तो प्लस पे क्लिक करके आप नए कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो। दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे ये आपका सर्च कैंपेन क्रिएट हुआ है, आपको अगर बिलिंग करना है, मतलब आपको अगर पेमेंट करना है, तो बिलिंग सेक्शन दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में, बिलिंग लेफ्ट में नीचे, सेकंड लास्ट ऑप्शन, सेकंड लास्ट ऑप्शन में बिलिंग दिख रहा है, सेकंड लास्ट ऑप्शन जो टैब्स है ना लेफ्ट साइड में एकदम, हाँ उसमें बिलिंग पे समरी पे आइए। हाँ समरी पे आने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे आएगा ऑप्शन मेक पेमेंट का। देखो ये बिलिंग पूरा आपको फर्स्ट टाइम रहेगा तो ये पूछेगा सारी ऑप्शंस, क्रिएट मेथड, क्रिएट बोलो, क्रिएट पेमेंट प्रोफाइल, ये सारी ऑप्शन पूछेगा, स्क्रॉल करो, स्क्रॉल डाउन, ये सब भरने के बाद में आपका एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा, कैंसिल कीजिए इसे। और अगर आप नीचे चेक करोगे तो पेमेंट मेथड आ रहा है क्या, ऐड पेमेंट मेथड प्लस, वो ऑप्शन तभी आएगा जब आपने ऊपर का प्रोफाइल क्रिएट किया। तो पेमेंट मेथड में आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम, हाँ इससे पेमेंट कर सकते हो। एक बार आपका पेमेंट गूगल एड्स को रिसीव हुआ उसके बाद में ही आपका कैंपेन शुरू हो जाएगा। अभी मान लीजिए आपकी कैंपेन, आपके अकाउंट में 3 कैंपेन है, एक डिस्प्ले कैंपेन है जिसपे 1000 रुपए का बजट लगा आपने, एक वीडियो कैंपेन है उसका 1000 है, और एक सर्च कैंपेन है उसका भी 1000 है। तो फिर तीनों कैंपेन्स का 3000 रुपए आपको एक साथ ही यहाँ पे अकाउंट लेवल पे ऐड करना पड़ेगा। और अकाउंट लेवल पे ऐड करने का आपने मान लीजिए अकाउंट लेवल पे 10,000 रुपए ऐड किए, 10,000 ऐड करने के बाद में हर एक अकाउंट में एक हजार रुपए जाता रहेगा। और जब आपका अकाउंट का पैसा खत्म हो जाएगा आपकी कैंपेन पॉज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आपका बिलिंग एम्प्टी हो चुका है और वापस आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका कैंपेन चलता है। तो सोहम जी, निकिता जी, यहाँ पे रिद्धि जी, हाँ मोनिका, समझ में आ रहा है आप लोगों को थोड़ा बहुत या नहीं? यस सर। निकिता चली गई लगता है, क्या है? क्या निकिता एकदम शांत हो, अब क्या हुआ? Sir, I'm not at home. नॉट एट होम, ठीक है चलेगा। फिर देखिए इतना करके, देखिए मैं आपको एक असाइनमेंट भेजता हूँ गूगल एड्स की, वो सॉल्व कीजिए, क्योंकि देखिए मैं आप लोगों को एक ही दिन में बहुत सारे टास्क बता दूंगा ना। एक तो ये एडवर्ड्स का प्लेटफॉर्म बहुत कंफ्यूजिंग है, कहाँ पे क्या ये सब ना इतना समझ भी नहीं आता है।
तो भले 2 लेक्चर्स ज्यादा लगेंगे तो चलेगा, लेकिन आप ना धीरे धीरे सीखिए, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। तो मैं आप लोगों को आज एक असाइनमेंट भेज रहा हूँ, वो असाइनमेंट आप लोग सॉल्व कीजिए। मैं दोपहर तक आपके ग्रुप में भेजता हूँ, एक सर्च, एक वीडियो और एक डिस्प्ले असाइनमेंट। वो तीनों असाइनमेंट सैटरडे संडे को सॉल्व करके रखिए। मंडे को हम लोग आगे के टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। एनी क्वेश्चंस? सोम जी, मोनिका, निकिता? वीडियो ठीक है। आपने बोला व्हाट वीडियो? वीडियो एड्स, ओके, वीडियो एड्स के लिए कल का सेशन का रिकॉर्डिंग देख लीजिए आप, समझ यस में यस, आएगा। ठीक है। ओके, चलेगा फिर आज के लिए विल स्टॉप ओवर गाइस। थैंक यू।